नमस्कार, स्वागत है आपका मीटर बॉक्स की चुनावी यात्रा जनता जी में। और आज हम हैं साहिबाबाद विधानसभा में। साहिबाबाद विधानसभा का लेखा जोखा ये है कि प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और बीजेपी से हैं सुनील कुमार शर्मा, समाजवादी पार्टी से हैं अमरपाल शर्मा, कांग्रेस से हैं संगीता त्यागी, एमआईएम से हैं पंडित मनमोहन और आम आदमी पार्टी से हैं डॉक्टर छवि यादव। तो अभी हम हैं न्यू हिंडन बिहार में और यहाँ पे जनता से बात करते हैं कि बीते 5 साल क्या विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पे, और जो अभी नए प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उन प्रत्याशी के लिए क्या रुझान है यहाँ की जनता का। तो सर से शुरू करते हैं। और आपका नाम? मेरा छोटा है। नाम छोटा है जी। तो क्या हुए हैं बीते 5 सालों में? यहाँ कोई काम नहीं हुआ 5 साल में, कोई कार्य नहीं हुआ ना कोई आता। कहना तो उससे जो कोई आगे नहीं आता पूछे कि भाई तुम्हारा क्या हाल है या क्या काम होना, जब कोई आता ही नहीं तो कहना किससे? अच्छा भाई कहना किससे? जीते हुए ना आज तक मुड़ के ना देखा कि यहाँ कौन मर रहा, कौन जी रहा, क्या हो रहा है, क्या ना होना। भैया हारा हुआ तो जवाब आ गया, जब जीता हुआ ही ना आया आज तक। तो यहाँ के विधायक हैं सुनील कुमार शर्मा बीजेपी से, तो जीतने के बाद वो कभी आए नहीं यहाँ पे? नहीं। आप कभी मिलने गए? ना हम क्या करते मिलने को, जब हमारा कोई ऐसा काम ही ना पड़ा तो हम तो जिस साल में रह रहे हैं अपना ठीक है बस। नहीं, आम जनता को थोड़ा सा काम रहता है, ये मान के सड़क है, बिजली है, गड्ढे है भरे हैं यहाँ पे। वो नहीं आए कभी आगे। उन्होंने ना पूछा 10 आदमियों के बीच में कि भाई तुम किस हाल में रह रहे हो या तुम्हारा कोई काम होना या ना होना। जी, आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। क्या करते हैं आप? अब तो बैठे ही नहीं बैठे ही रहे अब तो। तो बीते 5 साल आपको मुख्यमंत्री जी के कैसे लगे? लगे तो कैसे, हमारे तो जरा भी सहूलियत ना हुई है। ये पेड़ से फर्क हुआ, आज तुम आ गए हो सूखे में, नहीं पानी भरा पड़ा वहाँ तक। जहाँ से मैं हजाओं से नीचे की तरफ उतरता हूँ, ये बदरपुर पड़ा है, बदरपुर से हो रहा है पानी पानी है, ना कोई काम करवाने को तैयार नहीं। एक्चुअली यहाँ पे बिजली की व्यवस्था क्या है? बिजली इतनी महंगी है, महंगी बहुत है। बिल बहुत ज़्यादा है, बिल महंगे आ रहे हैं बहुत। भाई 5-6 हज़ार रुपये महीने का बिल आ जा, कहाँ से देवे आदमी? कोई हमने मोटर लगा रखे हैं या कोई हम फैक्ट्री लगा रखी है हमने? और बिल 4,000 का, 5,000 का, 5,500 का घरों के बिल कहाँ से देगा आदमी? और इस टाइम में कुछ चल रहा नहीं, सिर्फ ट्यूबलाइट जलती है, खाली है ट्यूबलाइट जलती है इस मौसम में। तो काम बिल्कुल नहीं है, बदलाव कहाँ से बताएगा आदमी? 4-5 हज़ार रुपये महीने के बिल। हाँ जी, आगे आ जाइए आगे। हाँ बताइए, आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मोहम्मद इमरान। क्या करते हैं आप? मेरा सब्जी का काम है, ठेला लगाता हूँ। सब्जी का काम है, ठेला लगाता हूँ। और इस टाइम गृहस्थी पालनी बहुत भारी पड़ रही है। महंगाई इतनी है कि महंगाई के मुद्दे देखते हुए ये होता है कि क्या करें, बच्चों को कहाँ से कमा के खिलाएं, हम बहुत परेशान हैं। दूसरी बात, बत्ती का बिल इतना महंगा आता है कि बत्ती का बिल नहीं भरते हैं, दूसरे महीने बत्ती का मीटर कट जाता है। बहुत परेशानी है, हर चीज़ पे महंगाई है। 5 साल हो गए, यहाँ का जो विधायक है वो अभी तक यहाँ कॉलोनी में एक बार यहाँ कॉलोनी का आकर नहीं देखा कि किस हालात में जहाँ जनता रह रही है। और सड़कों में पानी भर जाते हैं, गड्ढे भर रहे हैं, बहुत स्थिति ख़राब है। मच्छर इतना है, मच्छर से कई लोगों के डेंगू बन गया और इसे देखते हुए बहुत ज़्यादा यहाँ परेशानी है। चलिए मैं यहाँ से अंदर घुसा, जो गड्ढा है यहाँ पे पानी भरा रहता है। जब क्योंकि कभी जनप्रतिनिधि से आपने बोला कि भाई यहाँ की मरम्मत करा दी जाए, हमें ये हम किससे बोलें जब यहाँ कोई आता नहीं, विधायक का पता नहीं, पार्षद ने सीधे कह दी हमने तुमसे वोट मांगे जो हम तुम्हारे यहाँ आगे काम करना। पार्षद का क्या नाम है? पार्षद का नाम तो मुझे ही पता ना, बीजेपी से है। बीजेपी से जी। क्या बोला आप उनके पास गए तो? उनके पास गए थे, उन्होंने ऐसे हमारी कॉलोनी में पानी भर जाते हैं, रोड बिल्कुल बेकार हुए पड़े हैं, कीचम कांच है, निकलने वालने का रास्ता नहीं है। उसे करने के बाद तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैंने आपकी कॉलोनी से वोट ही नहीं लिया जो मैं आपके यहाँ जाके वो दूँ, ध्यान दूँ जाके। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियर कही है जनता से, खुला बिल्कुल बनते ही खुला जो कि मतलब ये मैं यहाँ काम करूँ ना, मैंने वोट मांगे ना मैं यहाँ काम करूँ। मैं वोट मांगता, मुझे वोट देते तो मैं इनके काम करता, ना मैं काम करूँ ना मैंने इनसे वोट मांगे। ठीक। तो फिर उसके बाद आप उसके बाद नहीं करा? नहीं, फिर हमने उनसे कहा ही नहीं गए ना गए। हम परेशानी झेल रहे, कीचों में झेल रहे, सड़क टूट रही है, गड्ढों में कीचों में करके निकलना हमें मंजूर हो रहा है, लेकिन हम दोबारा नहीं गए। ठीक, तो अब क्या स्थिति है?
यहाँ की चुनावी? चुनावी क्या है, माहौल देख के टाइम बताएगा, माहौल को देख ले पहले। तो माहौल तो बना हुआ है। माहौल अभी बनना क्या, अभी तो उछाल चलाऊ चल रहा है बाजार के अंदर, उछाल चलाऊ हुआ है। थोड़ा सा मौसम अंधो, अभी जैसे जैसे करीब आएगा ऐसे ऐसे देखा जाएगा। फिर आपको कौन सा बाजार अच्छा लग रहा है, किधर की तरफ उछलता हुआ? गठबंधन। गठबंधन, ठीक। क्यों? मेरे लिए गठबंधन। क्यों? अखिलेश ने बहुत सुविधा करी, अखिलेश ने बहुत नौकरी अखिलेश ने निकाली, ठीक है। गरीब आदमियों को परेशान नहीं किया। आज क्या हो रहा है, जय सिया राम, सबसे पहले जय सिया राम के नारे पे ऊपर लोगों को पीटा जा रहा, ठीक है। सीधे खुला कहते हैं योगी बाबा की सरकार है, छूट दे रखी है, जितने मानने मान लो, जितने मुकदमे लग रहे लगन, हम पे लगेंगे ही ना, मुकदमे ही ना लगने हम पे, क्लियर बोल रहे हैं। यहाँ के आसपास में कभी ऐसा कोई घटना हुई है? हाँ, कई दफ़े ऐसे बाकी आए हैं, जय सिया राम के नारे लगाते हुए कई लोगों ने झगड़ा उठाना चाहा, लेकिन यहाँ अपना प्यार मोहब्बत बना के जनता रहती है, फिर भी ये नहीं चाहती है कहीं दंगा हो भैया। अन्य लोगों ने बहुत चाहा यहाँ पे कि ऐसी घटना हो जी। तो अभी पर ये भी कहा जाता है कि अखिलेश की सरकार में मुजफ्फरनगर में भी दंगे हुए थे जी। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखो दंगे क्या है, दंगे तो ये बीजेपी वाले कराते हैं भाई, बीजेपी वाले दंगा कराते हैं। आज उन सत्ता में बैठे हूँ, अब कहाँ दंगे हो रहे हैं, अभी सत्ता से उतर जाए तो फिर दंगे चालू करा देंगे वो लोग। उन्हें तो कुर्सी चाहिए भाई, दंगे करने का नहीं, उनको कुर्सी चाहिए। दंगे तो वो लोग कराते हैं। तो आज आपको क्या अच्छा लगता है अखिलेश यादव में? अखिलेश यादव में हमें ये अच्छा लगता है कि वो वाला हिसाब है, काम रोजगार, एक तो मंदाई जो महंगाई चल रही है उस पर मंदाई आती है थोड़ी। अपना ये मजदूर आदमी कि भाई मीट वाले की, जैसे लौनी के विधायक ने बोला कि मुर्गे की दुकान नहीं खुलेंगी, लौनी के विधायक कह रहा है भाग जाओ दिल्ली को, नंद किशोर गुजर ने नुकरा यहाँ से भाग जाओ सीधे दिल्ली में खोलो, नहीं जमानत भी न होने दूँ। बताओ, ये बीजेपी वाले गुंडा राज खुद क्लियर फैला रहे हैं, और क्या करेंगे, गुंडा राज हो रहा पूरा। ठीक, अखिलेश की पार्टी को गुंडी बदलाव है, हमारे नहीं तो सभी एक से हैं, इनमें एक ही आदमी बदला दे ना, कौन सा भला आदमी है बीजेपी वालों में भी, कोई सी भी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं, सबकी भला तो इनमें एक बिना, बस एक ही आदमी था भला, अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी सरकार में से उसको बेचारे को अब खत्म ही कर दिया गया। ठीक, अब तो ना खत्म। जी, आपका नाम? यामीन। तो आपको बीते 5 साल कैसे लगे विधायक साहब के? मुझे कुछ भी काम धाम तो कुछ हुआ ही ना है, हम लगते कैसे अच्छे तो जब भी लगेंगे जब काम धाम होंगे। यहाँ ना तो नाली ना खरंजे पानी का निकाल नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, जो कुछ भी हो। क्या सुविधा बताइए आप, पिछली वाली गली में जाओ देखो क्या हाल हो रहा है, नाली खरंजे नहीं है। तो क्या अच्छा लगे, अच्छा तो वो लगे ना जो आदमी काम करे, अच्छा वो आदमी लगता है जो काम करे। कोई भी नेता हो, काम सही चलो, कोई ऐतराज नहीं हमें, काम करावे। आप पे भी दोबारा आते हो? आप पे आता हूँ जी। आपका नाम? साबुद्दीन जी। आपको मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ बीते 5 सालों में उनका ये दावा है कि भाई हमने उत्तर प्रदेश में जहाँ 10-12 घंटे बिजली आती थी, हमने 18 से 20 घंटे बिजली दे रहे हैं, सड़क बना रहे हैं। जी, आप पे आता हूँ, आप में कुछ मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा गुस्सा है, रुकिए 1 मिनट। ठीक, तो नहीं ठीक, आ रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमने भाई सड़क पे भी बहुत काम करा है, सड़क बनवाई है, ये सब करा है। तो आपको इन दावों में कितना सच लगता है? कहाँ कारोबार काम हुए हैं, कहीं काम ना हुआ। ये सड़क देख रहे हैं आप, जरा दिखाओ सड़क पहले। ये अखिलेश की सरकार बनी हुई सड़क है, अब से 5 साल पहले की। उनकी सरकार में ना तो एक ईंट लगी, न इस कॉलोनी में कोई आया, ना तो कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता अभी तक तो नहीं आया यहाँ तक, कोई आता ही नहीं कोई। उनका सीधा कहना है हम तुमको वोट नहीं लेते, तुम्हारे हम आते नहीं, कोई ना हम तुम्हारे काम करावें, सीधी करा बिल्कुल तो खुला। पार्षद जो है सीधा तो कहना है कि ना तुमसे हमने वोट मांगा, ना हमने तुमसे वोट लिया, ना हम तुम्हारा काम करें, और ना पूरे 5 साल में जहाँ झाँका यहाँ। ये जो खरंजा लगा हुआ है अखिलेश की देन है, अखिलेश सरकार 5 साल पहले अखिलेश सरकार में लगा हुआ खरंजा वही लगा हुआ। 17 से 22 के बीच में कुछ काम नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ, इस कॉलोनी में एक ईंट नहीं लगी, एक ईंट नहीं लगी। कोई जब आता ही ना तो ईंट लगेगी कहाँ से, कोई सुनता ही नहीं भाई। मुसलमान की तो कोई सुनने को राजी ना, आज बीजेपी में कोई सुनने को राजी ना। नहीं तो इनमें बीजेपी में मुसलमान नेता हैं। कौन नेता मुसलमान? मुख्तार अब्बास हैं,
अजी वो मुसलमान है, कोई मुसलमान नेता है, वो मुसलमान है, वो एक मुसलमान फर्जी मुसलमान है, वो नकली है। कैसे नकली मुसलमान है वो, कैसे क्या वो कैसे नकली मुसलमान? नकली मुसलमान ऐसे है, कभी मुसलमान किसी प्रोग्राम में देखा, किसी मुसलमान से लगाओ देखा आज तक? तो मुसलमान बुलाएंगे तो आएंगे क्यों नहीं वो? कहाँ बुलाएंगे? उनका ये कहना होता है कि मुसलमान हमें बुलाते नहीं। तो जब तुम मुसलमानों को पूछते नहीं बुलाओ कौन, तुम आपको कौन बुलागा उन्हें? भाई उन्हें बुलाया कौन? जब वो किसी की तरफ आँख उठा कर नहीं देखते, उन्हें ये पता ना पहली बात तो मुसलमान हैं कहाँ, उन्हें इतने दिन हो गए बीजेपी में, उन्हें ये पता ना कौन सा क्षेत्र का मुसलमानों क्या है, ना वो किसी को माने ना कोई ना माने। जब वो मुसलमान को नहीं मानते तो मुसलमान उन्हें नहीं मानता। तो आपको कौन मुसलमान नेता बढ़िया लगता है? जी नेता बढ़िया तो सगले लगे, कौन लगता है? जो आजम खान है देखो जेल में डाल रखे भाई। एक मुसलमानों में सभा में एक नेता था, देखो 2 साल, एक नफरत ना है, ये राजनीति नफरत की राजनीति ना है, उन्हें 2 साल से जेल में डाल रखे। हो रहे हैं आप ज़्यादा बोल रहे हैं तो जी बोलिए, आपका नाम? बोलो जी वो। मैं क्या बोलूँ? नाम तो बताइए अपना। नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद। तो आप यहीं रहते हैं इंडियन में ही? हाँ, नहीं आए क्या काम करते थे या करते हैं अभी भी? ना, कुछ नहीं करते। पहले क्या करते थे? पहले को भाई इस्लाम नगर में है भाई, मंडी का काम है। जी, 1 मिनट से बात करते हैं, फिर ये गुस्सा हो जाएंगे, आप बोलेंगे कि बैठ जाओ। ठीक, बोल कर रहे ठीक। हाँ, ना तो यहाँ तो क्या स्थिति लग रही है इस बार आपको चुनाव की? कौन हो रहा है अब? किसकी हो रही है चुनाव? चुनाव जो हो रहा है 22 में और 10 फरवरी को आप वोट डालने जाएंगे। हाँ। ठीक, तो 10 फरवरी को आपको क्या माहौल लग रहा है? कौन सी पार्टी बढ़िया लग रही है? कौन सी बढ़िया लगे उसमें देंगे। उस पर डालेंगे। तो कौन सी पार्टी है वो? अब पार्टी कोई ना आ गई, हमें क्या पता कौन सी आ रही है। तो आप बोलना क्या चाहते हैं? कुछ नहीं हैं? ठीक ठीक। आपका नाम? दिलशाद नाम है मेरा। क्या करते हैं? सैलून है मेरा। यहाँ पिछले 5 सालों में कोई कार्य हुआ नहीं है किसी तरह, ना तो पार्षद की पता है ना विधायक की पता है, ठीक है, और ना यहाँ किसी का कोई ध्यान है किसी चीज़ का। यहाँ तो जो इंसान नरक की ज़िंदगी जी रहा है वो जी रहा है। आप अंदर जाओगे इससे भी ज़्यादा बहुत बेकार हालात है। थोड़ी सी बारिश होती है तो निकलना भारी हो जाता है लोगों का यहाँ से, ठीक है ना। तो इस बार जो मुद्दा है वो यही है कि या तो विकास और बेरोजगारी का मुद्दा है। विकास और बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा जो स्तर गिरा है नीचे बेरोजगारी का गिरा है, वो महंगाई चरम सीमा पर है। बिजली इतनी महंगी है, ये दावा तो करते हैं कि 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, तो दे रहे हैं 24 घंटे लाइट, उसकी ये देखो कितनी मतलब जेब खाली कर रहा है आदमी। एक मीडियम आदमी एक बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है उसको। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं इस टाइम। यहाँ तो अच्छा, आपका सैलून का काम है, तो कोरोना काल में आपके काम पे क्या प्रभाव था? 4 महीने बंद था बिल्कुल। अच्छा, इस सरकार में ये बोला गया कि भाई हमने राशन तो सबको दिया। क्या महाराज आगे आ जाइए, राशन पीछे से क्या सुनाई देगा, आगे आइए। राशन क्या दे रहे हैं? की थैली में तो वो आ रहा है शीशा पिसा हुआ। क्या पिसा रहा है? शीशा पिसा रहा है। अच्छा, जो सरकार राशन बांट रही है उसमें शीशा पिसा हुआ आ रहा है। क्या हमारे ही टैक्स के पैसे से अगर ये राशन दे रहे हैं तो दावे कर राशन दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ा कर रहे हैं। क्या राशन दे रहे हैं? हम खा नहीं सकते उस चावल को जो ये देते हैं लोग। हमारे ही टैक्स का पैसा। सिलेंडर आप देखो ना कहाँ पहुँच रहा है सिलेंडर, नदी के अंदर फेंका। आपका नाम क्या है? सलमान। क्या करते हैं आप? मेरा काम मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर। तो आपने बी फार्मा करा, डी फार्मा करा है? नहीं, बड़े भाई का है। तो क्या कह रहे थे आप राशन पे? राशन का वही नमक में शीशा वगैरह बैरपुर वगैरह मिला हुआ आ रहा है इसमें। मतलब मैं आपसे सुनना ये बात केवल एक चीज़ ध्यान नहीं, आपको दिखा देंगे उसमें नमक की थैली में पैकेट के अंदर। हाँ, शीशा पिसा हुआ रहा है। कितने बताइए ये बात आपको? बताया गया, ये तो देखा है उसमें। आपका नाम? खाने के अंदर बोल रहे हैं? खाने के अंदर निकला है ना। यही नहीं, नौजवान हैं, यही नहीं, गांव के अंदर भी। आप एक नौजवान हैं, और एक नौजवान, आपको सही बताओ तो आप नौजवान मुस्लिम हैं। क्या एक नौजवान मुस्लिम की क्या अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारे लिए ये करे? कारोबार होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए। जो डिग्री ले हुए बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, सब डिग्री वाले हैं, आज कोई ठेली लगा रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, तो उनको नौकरी मिलनी चाहिए उन्हें। अच्छा, नहीं, पर ये बोला जाता है कि सरकार किसी की भी आए उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों को कोई नौकरी नहीं है, मुसलमानों को कुछ नहीं। यहाँ जो इलेक्शन होता है वो सिर्फ जातिवाद पे होता है, ये तो आप भी समझते हो।
यहाँ जातिवाद का इलेक्शन होता है। यहाँ किसी को ना तो कोई बेरोजगारी का मुद्दा है, ना विकास का मुद्दा है, ना तरह। यहाँ जो उत्तर प्रदेश में वोट होती है सिर्फ जातिवाद पर होती है, ये आपको पता है अच्छी तरह, ठीक है ना। तो वही उसी में ही हम लोग पिस रहे हैं। जो मुस्लिम समाज है वो पिस रहा है उसमें, ना तो उसकी सुनवाई है ना उसकी कोई पूछे। कोई हमारा लीडर है नहीं जी। आप पे आता हूँ दोबारा, ठीक है ना, वरना ये गुस्सा हो जाएंगे। जी आपका नाम? अरे बोलिए। मोहम्मद राशिद। मोहम्मद राशिद। क्या करते हैं आप? सब्जी का काम है, सब्जी बेचते हैं। और आपकी वो संस्था के बारे में बता दिया, आप थोड़ा अच्छा काम करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि लोग जानें आपकी संस्था को, जो आपकी कमेटी बनी हुई है। जैसे कि हमारी बिरादर की एक कमेटी बनी हुई है, उस बिरादर की कमेटी की हमारे 3 जिम्मेदार बनाए, उसका अध्यक्ष मुझे चुना गया। अपनी बिरादर के करीब यहाँ पे हमारी कॉलोनी में 200 सवा 200 घर हैं। उसकी रेख देख अपनी बिरादर और दूसरी भी बिरादर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके लिए हमें जिम्मेदार ठहराए गए कि भी किसी के साथ कोई परेशानी है तो उसकी परेशानी दूर करो। उसमें अगर जो कोई बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, उस पर पैसे नहीं है तो उसकी मदद करो। किसी की बहन बेटी अगर जो शादी है, शादी के लायक उसके पास इंतजाम नहीं है तो उसका इंतजाम करके उसकी शादी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। रहा मसला राजनीति का, राजनीति से हमारी बिरादर का कोई मतलब नहीं है। रहा नेता का मामला, नेता हमारा कोई नहीं है। ये मुसलमान है, मुसलमान एक प्यार का बना हुआ है। मुसलमान को जो प्यार देगा मुसलमान उसके साथ है। अगर जो मुसलमान के साथ अगर नफ़रत की बात करेंगे तो मुसलमान उससे नाराज़ है। आज इस चीज़ का जो पूरी दुनिया में ये फैला दिया है कि मुसलमान कोई बीजेपी से मुसलमान नाराज़ नहीं है। मुसलमान जो हैं बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके सलूक अच्छे नहीं हैं, उनके काम अच्छे नहीं हैं, भारत माता की जय, ये दुनिया भर के नारे जो लगाते हैं और जय सिया राम, इन चीज़ों से लोग नाराज़ हैं। भाई मज़हब अपना अपना है, अपने मज़हब से कोई किसी को नहीं रोक सकता। इसमें आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। जय श्री राम तो एक मान के चले एक धार्मिक है, नहीं जबरदस्ती लगवाना नहीं आप पे आता हूँ ग्रुप। जय श्री राम का तो मैं समझता हूँ एक धार्मिक है, तो भाई एक धर्म के लोग हैं वो बोलेंगे, ठीक समझ आता है। पर भारत माता की जय बोलने में क्या गलत है? नहीं, भारत माता की जय बोलने में नाराज़ी नहीं है। लोग वो जो ज़बरदस्ती डंडा जो करते हैं कि बोलो जय सिया राम, जय सिया राम का मतलब देखो, जय सिया राम का मतलब क्या है, मगर लोगों ने करवाना ने उसको गलत कर दिया है। उसको एक राजनीति में ले गए कि अगर जो यहाँ रहोगे तो हमारा क्या ना मानोगे, यहाँ ना रहोगे तो कुछ कहते हैं लोग पाकिस्तान जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या रखा है, जब कुछ यहाँ का सब कुछ हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे ही मरना, यहीं पे ही जीना, ये सबका है, ये एक का नहीं है, ये सबका है हिंदुस्तान। यहाँ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा रहा है और रहेगा, इसमें कोई दूसरी बात न करेगा और ना होने देंगे। तिरंगे झंडे पे इंशाल्लाह मरेंगे और मरते रहेंगे, और पहले मरे हैं और आज भी मरने को तैयार हैं। अच्छा, आपने बोला तो अगर कोई मान के चले आपको बोलता है कि पाकिस्तान चले जाओ, ये सब चले जाओ, आपके साथ हुआ ऐसी घटना कभी? मेरे साथ नहीं हुआ, मेरे भाइयों के साथ हुआ। जैसे यहाँ से फेरी फिरने के लिए गए, उनको कॉलोनी में नहीं घुसन दिया कि तुम मुसलमान हो, हमारी कॉलोनी में नहीं आओगे। आखिर इस तरीके की फ़र्क की बात क्यों करते हैं? वो मज़दूर आदमी अगर जो मज़दूरी करने नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? मज़दूर आदमी की तो ये चल फिर के अपना कमा के और अपने बच्चों को पालना। मज़दूर आदमी नहीं करेगा तो कहाँ से खाएगा, कहाँ से बच्चों को खिलाएगा? आज की डेट में अपनी गृहस्थियों को बच्चे पालने भारी हो रहे हैं। वो सुबह को उठता है, सारे दिन वो अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ के जाता है, सारे दिन धक्के खाता है, 100 200 500 कमा कर लाता है, किस तरीके से अपने बच्चों को खिला रहा है तो उसके दिल से पूछो ना। रहा राशन का मामला, राशन गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं, मगर गवर्नमेंट के साथ जो कार्य करता है उन लोगों ने कुछ गलत बर्ताव कर रखा है जिसकी वजह से लोग नाराज़ हैं। अच्छा, आपको नरेंद्र मोदी कैसे नेता लगते हैं? नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, योगी जी भी बहुत अच्छे हैं, जो उनके साथ लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। अब गाजियाबाद में क्या कर रहा है, कौन उनके कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं, ये लोग, उन लोगों तक तो खबर नहीं पहुँचती ना। मोदी जी के पास तक ये खबर जाती कि कौन सी कॉलोनी में, कौन सी बस्ती में किसके साथ क्या बदतमीजी हुई है, ये चीज़ उनके पास कहाँ जाती है? ना ये मीडिया दिखाती। मीडिया को पता भी लग जाती है तो मीडिया इन बातों को दाब देती है। सच्चाई अगर जो दिखा दे में तो वो लोग खुद सख्ती कर देंगे, योगी जी भी सख्ती कर देंगे, मोदी जी भी सख्ती कर देंगे, मगर ये बात उनके पास नहीं जाती, तो इसलिए पता भी नहीं लगता उन लोगों को। ना तो ये पता है कि हमारी सरकार बढ़िया चल रही है। आज आप आए हो तो सब लोगों ने बताया कि यहाँ पे ना जीतने वाला है आज तक, ना हारने वाला है आज तक, ना यहाँ पे कोई किसी का चर्चा है किसको वोट देनी है किसको ना देनी है। अभी पब्लिक भी शांत है, वोटर भी आज की डेट में सियाना है, वोटर भी ये नहीं बताता कि मैं किसको वोट दूंगा, वोटर तो उसका साथी है जो उसको अच्छा लगेगा, मुद्दों के साथ। ठीक। अखिलेश यादव 2022 के विधानसभा चुनाव में उतरते हैं और उन पर एक के बाद एक नया वादा दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री, किसानों के लिए सिंचाई फ्री, लैपटॉप बांटेंगे, और जो बच्चा बाहर पढ़ना चाहता है उसको सब्सिडी भी देंगे, और ऐसे वो वादे करते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वादे ठीक है या फिर क्या अभी ये चुनावी जुमला ही है? नहीं,
अगर जो उन्होंने वादे करें अपने वादों पर सच्चाई पर उतर जाएंगे और जो उनकी सरकार बनती है तो उनके लिए सारी पब्लिक जितनी भी है पूरा और ज़्यादा मान सम्मान देगी। और उन्होंने जो वादे करें 300 यूनिट के लिए बात करी है, लैपटॉप की बात करी है, जितने भी योगा बच्चे हैं जो नौकरियों से परेशान हैं उन्होंने पढ़ लिख के अपना वक्त खर्च करा है। आज की डेट में बच्चे को पढ़ाना मामूली बात नहीं है। उनके माँ बाप से पूछो किस तरीके से बच्चे को पढ़ा के आगे तक लेके जा रहे हैं और उनका बच्चा कामयाब नहीं हो रहा। तो दुख तो इस चीज़ का है ना कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के भी कामयाब नहीं है। सरकार किसी की भी आए, जितने भी योगा बच्चा नाकारा में घूम रहे हैं, बेफजूली की बात है। जब काम नहीं होगा उनके पास तो क्या होगा, इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, बदतमीजी करा, कोई दूसरी बात नहीं है। तो मेरी तो इतनी रिक्वेस्ट है, आने वाले टाइम में जिसकी भी सरकार बने, योगा बच्चा जितने भी घूम रही उनकी मदद करी जा, उनकी नौकरी देखी जा, उनकी पूरा ध्यान दिया जा। रहा मज़दूर आदमी का मसला, मज़दूर आदमी के लिए भी इतनी शांति मिले जो अपने बच्चों का पेट भर ले, इसके साथ कहीं कोई बदतमीजी ना हो। देखिए, जब भी मुसलमानों की बात आती है तो वहाँ पे 2-3 नेताओं का नाम उठता है। मैं उन नेताओं पे बाद में आऊँगा, पर पहले अहम मुद्दा यह है कि जो शिक्षित दर है, लिटरेसी रेट, वो मुसलमानों में हमेशा कम ही रही है और दिन प्रतिदिन वो कम होती जा रही है। तो इस पे क्या लगता है कि, और फिर उधर से दूसरी टीम जो पार्टी बोलती है कि भाई हम मुसलमानों के मसीहा हैं, जो भी है, तो आपको क्या लगता है कि आप पार्टी से क्या चाहता है मुसलमान समाज की? पढ़ाई शिक्षा चाहता है कि वो आज भी चाहता है कि भाई हमारे कब्रिस्तान अच्छे रहें? मुसलमान तो यही चाहता है कि जो कब्रिस्तानों का मामला है, पिछली 5 साल में ये अखिलेश साहब ने जो बाउंड्री कराई कब्रिस्तानों की, वो सिलसिला उठाता, चलो अच्छी बात, उन्होंने मजबूताई करा दी। उसके अंदर कोई बदतमीजी, कोई भैंस गाय बैल नहीं जाती हैं, अपना कोई मरना जीना सबके साथ है। तो मुसलमान तो यही चाहता है कि भाई हमारी जो बेरोजगारी है ये ख़त्म हो गए। मुसलमान के अंदर जो बच्चे पढ़ लिख के कामयाब नहीं होते, वो मुसलमान के बच्चे पढ़ लिख के कामयाब हो जाएं, उनकी नौकरी में लग जाएं, उनकी परेशानी ख़त्म हो जाएंगी। अगर जो किसी का बच्चा कमा के घर में लेकर आएगा तो उसके माँ बाप खुश होंगे, उसके अड़ोसी पड़ोसी भी खुश होंगे कि तुम तो फलाने का बच्चा फलानी जगह नौकरी लगी हुई है, कैसे कमा रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है। उसको देख के जो दूसरे बच्चों पर भी असर पड़ता है कि हम फलान, यानी कि मैं कह दूँ कि इमरान भाई का बेटा या किसी का भी बेटा देखो पढ़ के कितना अच्छा कामयाब बना, तो मैं भी अपने बच्चों से यही नसीहत करूँगा कि भाई देखो फलाने का बेटा एक मिसाल बन जाएगी। हाँ, एक मिसाल बन जाएगी। तो मैं तो यही कोशिश करूँगा, यही रिक्वेस्ट है मेरी कि मुसलमानों के बच्चे जितने भी योगा घूम रहे हैं, पढ़ने के बाद में कामयाब नहीं है, उन लोगों को कामयाब करी जाए, सरकार किसी की भी आए। ठीक। जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव आता है, मुसलमानों की बात आती है, तो वहाँ पे एक नेता हैं जो दम भरते हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं या हम मुसलमानों के मसीहा हैं। हैदराबाद से आते हैं ओवैसी। तो आपको क्या लगता है कि जो बात कहते हैं ठीक कहते हैं, गलत कहते हैं, क्या है? वो उनको ठीक लग रहा है, वो ठीक कह रहे हैं, मगर यहाँ पे ये ओवैसी का या किसी का कोई मामला नहीं है। मैं जो आपसे कह रहा हूँ, हमारी कॉलोनी के अंदर एक छोटी सी कॉलोनी है, मजदूर कॉलोनी है, सिर्फ यहाँ पर गरीब तबके के लोग हैं। यहाँ इतना हाई फाई मामला नहीं है किसी का कोई करोड़पति या अरबपति, यहाँ तो मजदूर आदमी है। और कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चप्पल बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई लाई बेच रहा है, इस तरीके से अपने पेट पालने लोगों के। अगर जो कोई मसीहा है तो यहाँ पर नहीं है, अगर जो मसीहा जहाँ है वो है, यहाँ पर कोई मसीहा नहीं है। यहाँ तो सिर्फ ये है कि हमारा कोई ऐसा हिमायती आ जा जिसकी वजह से हमारी परेशानी ख़त्म हो जाए। अच्छा, इसी आपने हिमायती की बात करी, तो हमेशा ऐसा क्यों दिखता है, हमेशा मुसलमान समाज की कई बात होती है तो हमेशा दिखता है कि वो कोई मसीहा ढूंढ रहे हैं, वो कोई हीरो ढूंढ रहे हैं कि कोई हीरो आएगा या कोई मसीहा आएगा और उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये समाज खुद खड़ा क्यों नहीं होता है, खुद पढ़े लिख के खड़ा क्यों नहीं होता है? कुछ हमारी बिरादर के अंदर जो है ना, पढ़े लिखे बहुत कम है। असल क्या, वही मैंने आपसे बताया ना, जब योगा बच्चे अगर जो हमारे जो पढ़ लिख के कामयाबी की तरफ चलते ही और उनको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए आगे को चल के, उनकी नौकरी लग जाए, कहीं और भी चीज़ है, कंपनी है, उन चीज़ों में वो लग जाएंगे, उनको तजर्बा होता चला जाएगा। आने वाले टाइम में जो बच्चों को नसीहत होती चली जाएगी। वो पढ़ लिख के वो फेल हो जाता है, उसकी नौकरी नहीं लगती, वो कहीं आता जाता नहीं, अपने मेहनत मजदूरी में लग जाता है, इसलिए उनके हौसले नहीं खुलते। अगर जो उन मजदूरी से हट के अगर जो उनकी नौकरी लग जाए, किसी भी चीज़ में वो नौकरी करें, दूसरे समाज में भी घुलेंगे, दूसरे समाज में अच्छे बुरे में सब में जाएंगे, तो उनके मिजाज बनेंगे कि भी मैं अच्छा काम करूं, या फलाना नेता इस तरीके से काम कर रहा है, मैं भी इस नेता से अच्छा नेता बनूं। मगर जब यहाँ पे कोई है ही नहीं ऐसा, तो क्या करेगा? इसलिए कोई अपना मसीहा बना नहीं पाता। रहा हिंदू मुस्लिम का मामला, मुस्लिम का कोई नेता नहीं है, मुस्लिम तो उसके साथ है जो मुस्लिम को प्यार दे दे। मुस्लिम जो है प्यार का भूखा है, वो बीजेपी वाले हों या भाजपा वाले हों या सपा वाले हों या कोई भी हो, मुस्लिम जो प्यार का भूखा है, जो भी उनके लिए प्यार दिखा देता है, मुस्लिम उसके साथ हो जाता है। मुस्लिम को आज तक धोखा ही मिला, आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ मुस्लिम।
जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मुस्लिम को इकट्ठा करते हैं कि तुम हमारे हो, हम तुम्हारे हैं, और जीतने के बाद या हारने के बाद में 5 साल तक मुस्लिम को नहीं देखते कि हमने कहाँ छोड़ा था, कहाँ देखा था, कहाँ मिले थे, 5 साल के बाद में मिलते हैं उससे आगे। अच्छा, जब भी इलेक्शन आता है तो ईद हो, है ना, रमज़ान हो, तो रमज़ान में इफ्तारी पे भी आ जाते हैं लोग। यहाँ कोई ठीक नहीं आया आज तक। नहीं, मतलब आप टीवी तो देखते ही होंगे ना, सब जगह ऐसा होता है, ये नेता आते हैं इफ्तारी वगैरह पे सब, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नेता लोग करते हैं ये ठीक है या गलत है? जिस तरीके से वो आते हैं उनको याद करा जाता है, आते हैं आगे वो मान सम्मान दे जाते हैं। गरीब आदमी के घर पे एक मालदार आदमी आ जाए तो उसे इतनी बड़ी खुशी हो जाती है कि भाई मेरे कहने से मेरे घर पे मालदार आदमी आ गया, वो नेता हो या मालदार हो। जी, आपका नाम? मोहम्मद शाकिर मलिक। एक मिनट रुक जाइए। आपका नाम क्या है गुरु? अरशद। बाल कहाँ कलर कर रहे हैं? नए की दुकान पे। क्या करते हो? पढ़ाई। पढ़ाई कौन सी क्लास में हो? दूसरी, पहली। घर वालों ने कुछ बोला नहीं बाल कलर कराए? ना। चल जा टिकटॉकर है हमारे। अच्छा, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर। टिकटॉक पे वीडियो बनाते हो? हाँ। किस नाम से अकाउंट? अरशद। अरशद नाम से। क्या वीडियो बनाते हो? गाने पे। हाँ, गाने पे बनाते हो? फोन कहाँ है? पापा के मोबाइल में बनाता हूँ। पापा के मोबाइल में बनाते हो? तो पापा क्या बोलते हैं? पापा कुछ भी नहीं बोलते। कुछ भी ना बोलते? ठीक ठीक ठीक। आपका नाम? जी मोहम्मद शाकिर मलिक। क्या करते हैं आप? जी मैं उसका कंप्यूटर का काम करता हूँ, स्पेयर पार्ट का काम है। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी मुझे करीब 8-10 साल हो चुके हैं इस कॉलोनी में। 8-10 साल। जी। इससे पहले कहाँ रहते थे? जी मैं रहता था दिल्ली सीलमपुर। सीलमपुर से आप यहाँ पे आए? जी जी जी। किस कारण से आए? कारण कुछ भी नहीं, वहाँ पे मतलब किराए पर रहते थे, यहाँ अपना मकान ले लिया। यहाँ मकान। तो क्या व्यवस्था है घर की? बाल बच्चे कितने? 4 बच्चे हैं जी, 2 लड़की 2 लड़के। जी। पढ़ रहे हैं चारों? जी जी। बढ़िया। क्या लग रही है अब आपको राजनीतिक यहाँ पे? राजनीति तो जी सर मैं क्या बताऊं आपको, सब आज की डेट में सब साइलेंट मूड में हैं, और जो जिसने सोच रखा है ना वो जाहिर सी बात है उसी को देगा। अभी हमारे पार्षद साहब हैं यहाँ के, विभा देवी के नाम से हैं, आप ये लगा लो अगर आप अपने काम के लिए जाओगे ना तो ये कह देंगे तुमने क्या हमें क्या वोट दी थी, क्योंकि मुसलमान है ना, वो बीजेपी के आए हैं, तो हिंदू मुस्लिम तो उन्होंने अपना आप करवा रखा है, ये हम नहीं कर रहे, वो खुद करवा देते हैं। अगर हम बाय द वे अगर तुम देख लेना 300 से भी ज़्यादा सीट आई हैं जिसमें कि मुसलमानों की जो तादाद है कम से कम 25-30% तो है ही। अगर मुसलमान वोट ना देता तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इतनी सीट नहीं आने की। ठीक। और फिर भी कहते हैं कि जी हमें तो वोट देते ही नहीं मुसलमान। भाई अगर वोट नहीं देते तो तुम बन कैसे जाते हो साले, या तो बेईमानी करते हो फिर तुम, मानते हो नहीं सर? ठीक। और अभी अगर हमारे पार्षद साहब हैं, अगर दूसरा पार्षद है दिलशाद मलिक, उधर से आके यहाँ पे काम करवा रहा, वो यहाँ पे आने झांकता भी नहीं है, मतलब जो हमारा वार्ड के। जी जी जी। और बताया तो उनका आपने? जी विभा देवी। विधा देवी? विभा विभा देवी। हाँ जी हाँ जी। भाजपा से हैं जी। भाजपा से हैं। ठीक। तो आप दूसरा जो पार्षद है दूसरे इलाके वो आके यहाँ पे वो आके काम करवाते, लाइटें वगैरह जो थोड़ी बहुत सुविधाएं जैसे कह देते थे भैया हमारी भी करवा दो यार, तो वो अपने कोटे से करवा रहे हैं, वरना तो कोई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। ठीक। आप बात करते हैं मुसलमान नेता ओवैसी की। जी जी। और आजम खान साहब की। जी जी। तो ओवैसी साहब और आजम खान साहब कौन से अच्छा लगता है आपको? जी मुझे तो आजम खान साहब से, तो अपनी जो राय है मेरी तो आजम खान साहब के साथ। क्या कारण है उन पे तो इतने चार्जेस हैं, करप्शन के चार्ज हैं, ये चार्ज हैं, वो चार्ज हैं? करप्शन आप ये बताओ अब बाबूजी, आप भी जानते हो यार, बकरी चोरी या अंडे चोरी, भैंस चोरी, ये कोई इतने बड़े नेता पे और तुम ये चोरी लगा रहे हो, ये तो साले आम आदमी पे भी नहीं लग सकती जैसी चोरी बता रहे हो। तो ये तो जानबूझ के पहले से भी, क्या अब से पहले बीजेपी की सरकार नहीं आई थी क्या? इसी सरकार में इन्होंने इतनी सारी जो 80-85 बता रहे हैं कि केस लग चुके हैं उनके ऊपर, तो क्या अभी कर दिए इन्होंने 5 साल के अंदर ही मुर्गी चोरी, जो इतना बड़ा नेता होगा उन्होंने अभी अपना पर्चा नामांकन भरा जी, तो उसमें धाराएं लगाई गई, तो बता रहे हैं कि धाराओं पे 3-4 पेज भर गए। तो धाराओं पे सर ये तो बताओ, पहले जब 85 केस हैं, जब उन पे मतलब जब दूसरे की सरकार होगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही। केस हैं सारे। अब जो उनकी आएगी क्या जी, आपका नाम? सारे यासीन मलिक। यासीन में क्या करते हैं आप? जी हम स्क्रैप का काम करते हैं। स्क्रैप का काम करता है मतलब? कबाड़ी स्क्रैप पुराना। हाँ समझ गया। तो क्या कह रहे थे आप, बोलिए। हम कह रहे हैं आजम खां पर जो भी मुकदमे लगे सारे सरेआम झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, ये भी भाजपा राज में है।
योगी जी ने लगवाए, अमित शाह ने लगवाए। अमित शाह पर मुकदमे नहीं है, योगी जी पे मुकदमे नहीं है, वो जेल में क्यों नहीं है? वो जेल में क्यों नहीं है बताओ? है अगर एक मुसलमान के नाते ही तो उन पे मुकदमे लगे हुए हैं और जो जेल में, मानोगे नहीं मानोगे? हिंदू मुस्लिम 7 साल से जितनी बढ़ी है हिंदू मुस्लिम आज तक पहले बढ़ी कभी? जितना तासुब हुआ है 7 साल में, अगर मुसलमान को हिंदू दिख जाए तो खून खोल जाता है, और मुसलमान हिंदू को दिख जाए तो हिंदू का खून खोल रहा है। तो इन्होंने ही तो करा है ये राज भाई, इन्होंने ही तो हिंदू मुस्लिम करी है। गौ हत्या में मारे जा रहे हैं, मुसलमान मारा जा रहा, कोई किसी को आज तक रासुका लगी है, कोई जेल गया वो? इसमें हरिद्वार में उन्होंने क्या करा, वो कौन सी धर्म संसद चलाई, इतने इतने बुरे बयान दिए उन लोगों ने, कोई किसी पर कार्रवाई हुई आज तक? मतलब अच्छा मुसलमान ने ओबीसी ने कुछ कह भी दिया, ओबीसी ने कह दिया अच्छा ये क्या नाम है यहाँ पे जो हुआ हमारे उसमें NCR CA में, उसमें कितने बच्चे उठाए गए, कितने बच्चे उठाए गए? आज तक जमानत नहीं हुई उन लोगों की है। ये करें तो सब ठीक है, पक्षपात नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट किसी की भी आओ, पक्षपात नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का राज आया, उसमें पक्षपात नहीं था, जहाँ मुसलमानों को उसने कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। अच्छा हमारा मसीहा कौन है भाई? हम कह रहे हैं कि मुलायम अखिलेश होगा, हमारा कहेगा मसीहा भाई, वो भी तो हिंदू है, वो भी तो एक हिंदू है, वो हमारा मसीहा थोड़ी है। मसीहा हमारा कौन सा, मुसलमान कौन सा ऐसे बड़े पद पे जो हम उसे वोट करें? मानोगे नहीं? मगर वो हमारी हितैषी कह देता तो हम उसके साथ हैं। यही तो बात है, प्यार के तो भूखा है। उन्होंने बताया ना मुल्ला जी ने भाई कि जो प्यार से बोल के समझ लो अब अपने हो गए। अगर तुमने प्यार से बात कर ली ना भाई जी, अगर भाई जी कहती तो समझ लो हम आपके हो गए। ये है मुसलमान जो है ना, प्यार का ही भूखा है वाकई में। हाँ क्या कह रहे थे? बस इतना ही कहना, और क्या कहें मतलब। नहीं आप कह रहे थे कि मतलब मूड खराब हो रहा था। अरे नहीं, मूड खराब का क्या है, खाई जो बढ़ गई तो कैसे कम होगी ये खाई तो कोई ऐसे कम होगी। इन लोगों को सुधरना पड़ेगा, सुधारो इन्हें भाई, उल्टी सीधी बातें ना करें। मुसलमान किसी का, हमारा कोई बच्चा फेरी फिरने जा रहा है, उसके तारा जो बटना रख लिए, छीन लिए कि मुसलमान यहाँ फेरी नहीं फिरेगा। कोरोना फैला रहा है, कोरोना कैसे फैला देगा भाई? मुसलमान का बच्चा, हिंदू का बच्चा कोरोना नहीं फैलाएगा भाई। अगर हिंदू आ रहा है तो वो कोरोना नहीं है उसके पास, या मुसलमान के पास ही कोरोना है। ये सब जातिवाद कर रखी है इन लोगों ने। हालांकि बड़े नेता कोई नहीं चाहता इस चीज़ों को। छोटे छोटे टप्पे के RSS हुए और बजरंग दल के हैं, कभी भी बच्चों को मारपीट कर देते हैं। हज हाउस का क्या मतलब है जी? हज हाउस में ताला डाल दिया, 5 साल हो गए, आज तक ताला ना खुला भाजपा के राज में। ये हाँ भाई, गवर्नमेंट का देखो, ये हमारा तुम्हारा पैसा लगा हुआ ही तो है। 40-50 करोड़ रुपया लगा इस हज हाउस में। ये तुम्हें कमा के नहीं देता, गवर्नमेंट को कमा के देता तो इसे खुलवाते तो कमा के देता। ये बोला जाता है, भाजपा सरकार ने बोला है कि भाई हज हाउस बना है और मुसलमान जो हज पे जाते हैं उनको सब्सिडी देती है सरकार अपनी तरफ से जी। तो वो सब्सिडी देती थी, अब थोड़ी दे रही है। हाँ, अब नहीं दे रही, पहले देती थी। तो ये देना सही है या गलत है? नहीं सही था, देखो सही था। किसी में गरीब आदमी जो हज करना चाहता वो हज कर लेते था, उसमें भी सब्सिडी मिल जाती थी। अब देखो हमको ये खिलाफ थोड़ी है कि तुम्हारी काबर आ रही है। हम काबर, हमारे रोडों पे काम है, काबर पे जब रोड बंद हो जाती है तो हम 15 दिन अपने घर में हो जाते हैं। हम तो कभी हंगामा नहीं करते भाई तुम। मीडिया में कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ भाजपा के नेता भी ये बयानबाजी करते हैं कि कहीं से कावड़ जाती है मुस्लिम इलाके से तो पत्थरबाजी भी नहीं, आज तक नहीं हुआ। ऐसा आपने भी देखा होगा? नहीं, कभी भी नहीं देखा भाई हमने तो। हम तो यहाँ पे, मेरा कहने का मतलब आपने मीडिया पे देखा होगा। मीडिया पे देखा है, वो सब झूठी बातें। हम तो और खुद पानी पिलाते हैं सर वो लोग जो हम पे बनेगा, पानी समोसे वगैरह ये देते हैं हम तो उनसे। हम तो बिल्कुल भेदभाव बिल्कुल रखना ही नहीं चाहते भाई। मुसलमान हिंदुस्तान का क्यों चाहेगा? हमें कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान क्यों चले जाएं भाई? पाकिस्तान जाना तो जब जिन्ना जमाने में जब भेजते हैं हमें पाकिस्तान, अब पाकिस्तान कैसे चले जाएंगे? पाकिस्तान चले भी गए तो हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा बताओ? पाकिस्तान तो आ जाएगा तुम्हारे दिल्ली तक। अगर पाकिस्तान में ही हम जाए तो वहाँ इतनी जगह तो है नहीं, तो दिल्ली तक घेरेंगे हम तो। मानोगे नहीं मानोगे? तो इन लोगों को ये सोचना चाहिए, उल्टे सीधे बयान ना करें। मुसलमान इतना कोई गधा हुआ, इतना कोई जमीर गिरा हुआ मुसलमान का नहीं है जो कि तुमसे मुकाबला नहीं कर सकता। कर सकते हैं मुकाबले, मगर हमारे कुरान शरीफ में भी ये दिया है कि हम किसी से बदतमीजी ना करें, ना ही किसी से अपना खून बहावे किसी का। इस तरीका का नहीं, खून तो सबका ही है, उनों का ही खून लाल नहीं, लाल हमारा भी है। मगर हम क्यों चुप है? प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत से जिए जाओ बस। भाजपा बुरी थोड़ी है भाई।
मोदी जी ने कोई काम गलत थोड़ी करे, मतलब सबके लिए सही योजना दे रहे हैं, सबके लिए भेदभाव नहीं। भेदभाव तो ये लोग कर रहे हैं, छोटे टट्टू ये लोग, जो नीचे का तबके का आदमी, नीचे तबके के लोग ही तो कर रहे हैं। नहीं देखो, भाजपा राज में हमारे काम बहुत बढ़िया चले, बढ़िया से चला। अरे योगी जी कैसे लगते हैं आपको? योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है। योगी जी बहुत बढ़िया आदमी है, उस पर एक भी केस नहीं है। केस तो है उनके, एक भी केस रहा योगी पे। अब हार जाएगा जब पता पड़ जाए क्या केस है उस पे। जैसे योगी ने आज पे लगाए, ऐसे केस उस पे लगेंगे। हाँ, अखिलेश जी आएंगे, देखो अब आगे क्या होना। हाँ बिल्कुल। और देखो हमारे पार्षद साहब हैं जी, इनसे बात करो। आपका नाम? जी, दिलशाद मलिक। दिलशाद मलिक। क्या करते हैं आप? भैया हम तो सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्कर हैं। हाँ। आपको सब पार्षद कह रहे हैं, तो आप पार्षद हैं? सेवक हैं हम तो। सेवा पार्षद कौन है? पार्षद तो जनता है हमारे क्षेत्र की। ठीक। कहाँ तक पढ़ाई करी है आपने? 10th तक। 10th तक पढ़ाई करी, उसके बाद? उसके बाद नहीं पढ़ाई करी। उसके बाद नहीं पढ़ाई करी। तो क्या कारोबार शुरू करा फिर? कारोबार तो कुछ नहीं है भाई, सोशल वर्क कर रहे हैं। सोशल वर्कर हैं वो तो ठीक है, पर पैसा तो एक अर्निंग है, पैसा तो आता होगा ना, अर्निंग तो होती होगी ना, कुछ अर्निंग का सोर्स तो होगा ही। कौन सा ये चैनल अपना? मीटर। अच्छा सोशल। ठीक है जी। भैया काम तो बहुत सारे हैं। आप सोच लो रेंट से ही जी गुजर रेंट आ रहा है। हाँ। कितने मकान हैं आपके? एक मकान है। और कितने कमरे हैं? 16 कमरे हैं। 16 कमरे हैं। हर कमरे का किराया कितना है? 3000। जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? माहौल एक ही है। क्या माहौल है? माहौल एक ही है। माहौल एक ही है। आ रहे हैं अमरपाल शर्मा। तो किस पद पर हैं आप पार्टी के? कार्यकर्ता हैं हम। कोई पद तो होगा महाराज। बिना पद के तो आप काम करेंगे नहीं। नहीं। पार्टी बिना पद के किसी को रखती है? सुनो, मैंने क्या कहा, हम तो सोशल वर्कर हैं, अब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरे अखिलेश यादव से प्यार करते हैं और इसलिए पार्टी को सहयोग कर रहे हैं। ये प्यार एक तरफा नहीं है? हाँ, एक तरफा है। नहीं, किसी की ये बीजेपी को लाइक करते हैं, कोई कांग्रेस को लाइक करता है। नहीं कर रहे हैं। नहीं, हर आदमी की अपना विवेक है। हर आदमी का अपना विवेक है। तो खुल के क्यों मैदान में नहीं आ रहे अखिलेश यादव? मैदान में ही है। बताओ क्या नहीं बोल रहे? मुसलमानों का एक भी मुद्दा नहीं उठा रहे हैं? नहीं, मुसलमानों का क्या मुद्दा उठाना है? मुसलमानों को क्या इसका अखिलेश यादव की जरूरत है? आजम खां इतने साल जेल में रहे, एक बार भी उनका जिक्र नहीं आया। तो ना समाजवादी पार्टी के देखिए, आप तक जब तक आम जनता थी, मैं आम सवाल सुनिए मेरी बात। आम जनता थी, मैं आम सवाल पूछ रहा था। आप पार्टी के कार्यकर्ता, आपने पर्चा दिखाया। बिल्कुल। ठीक है, तो आप पर्चा चिपकाएंगे। ठीक है, पर्चा भी चिपकाइएगा महाराज, एक घर पे चिपकाइएगा। ठीक, आपकी पार्टी जीते हारे उससे तो हमें कोई मतलब नहीं है। आप पार्टी के कार्यकर्ता, इसलिए वो आपसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। बोलो। ठीक। आजम खां इतने साल जेल में रहे। ठीक है, समाजवादी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता एकदम रोड पे नहीं आया उनके लिए कि भाई आजम खां के लिए हम लड़ेंगे, उनको बाहर निकालेंगे, भाजपा गलत कर रही है या सही कर रही है। केंद्र में प्रदेश में सरकार किनकी है? और सामने आ गया तो उसको नहीं, केंद्र में प्रदेश में सरकार किसकी है? जब 1 साल तक लगातार, 1 सवा साल तक लगातार किसान रोडों पे पड़े रहे, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, ये बीजेपी सरकार है, किसी की सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसान की नहीं सुन रही, तो आजम खां की और समाजवादी की कैसे, पार्टी की कैसे सुनेगी? अच्छा, गोरखपुर में एक बिजनेसमैन मारे जाते हैं, गुप्ता साहब। जैसे ही खबर पता चलती है, अगले दिन अखिलेश यादव गुप्ता साहब के घर पे। और इन 5 सालों में सुनने में आए कि मुसलमान भी मारे गए हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ तो एक बार भी अखिलेश यादव नहीं गए? नहीं। एक बात बताइए, हर आदमी के अंतिम संस्कार में या अजल मजल में तो शामिल नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ क्षेत्र वाइज लोग पहुँचते हैं, समझ गए ना। और कुछ जो हाईलाइट केस होते हैं उनमें ज़रूर अखिलेश यादव जी पहुँचते हैं। बताइए आप मुझे 5 साल में कोई ऐसा हाईलाइट केस हुआ हो जो जहाँ पर वो नहीं पहुँचे? कोई मुस्लिम के शख्स का नाम बोल रहा है जिनकी अभी हाल फिलहाल में जेल में मृत्यु हुई है, और वो एसएसपी वगैरह ने मृत्यु कर दी थी, उनकी डेथ कर दी थी। कोई बच्चा था, मुस्लिम बच्चा था, वो उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ठीक, तो उसके यहाँ भी नहीं गए अखिलेश यादव? नहीं, ऐसे मुझे किसी नाम की ऐसी सूचना नहीं है। नहीं होगी थोड़ी? नहीं है। जब आपको नहीं है तो मुझे कैसे होगी? अच्छा, ठीक। तो अब अखिलेश यादव है, उनको
आजम खान साहब को टिकट दे दिए, उनके लड़के को भी टिकट दे दिए। एक बात बताओ, आजम खान साहब से प्यार नहीं होता तो जेल में पूरी समाजवादी उनको चुनाव लड़वाते? अखिलेश भैया या मुसलमानों से प्यार नहीं करते, उन्हें अकेले छोड़ा कब है ये बताइए हमको। वोट फॉर समाजवादी, ठीक है। आ रहे हैं अखिलेश और गाजियाबाद में आ रहे हैं अमरपाल और जा रहे हैं लखनऊ। कौन जा रहा है लखनऊ? लखनऊ अमरपाल आपको बुलाया जाएगा? हैं? आपको बुलाया जाएगा? बिल्कुल। आपने पद नहीं बताया आपने। अरे पद पार्षद बताया नहीं इन्होंने। पर्चा लेके घूम रहे हैं, पर्चा छापेंगे भी, ठीक है, दिन रात काम भी कर रहे होंगे। बिल्कुल कर रहे हैं। पार्टी जीत जाए बिल्कुल। तो कोई पद का तो लालसा होगी कि भाई पद मिल जाए या पद होगा, आप बता नहीं रहे हैं। अरे पद बता तो दिया, पार्षद हूँ, काउंसलर का समझ तो ये बोलिए ना, इतनी देर से मैं काहे घुमा रहे हैं, बोल दिए पार्षद हैं। हाँ काउंसलर बता तो रहे हैं। आपने तो बताया पार्षद है। ठीक, आप यहीं के पार्षद हैं? नहीं मैं यहाँ के पार्षद, संजय कॉलोनी का। ठीक। अच्छा, आप जो बता रहे थे कि जो यहाँ पे मोहल्ले में काम करा रहा, आप यहाँ क्या हो? हाँ ये नहीं कोई बात नहीं है, तो सब करा रहे हैं। इस कॉलोनी में कोई भी काम हो और कहीं भी कोई भी काम हो, उत्तर प्रदेश में काम हो, अब से पहले जो काम होते थे 5 साल पूर्व में वो जनता कराती थी और आज बीजेपी करा रही है। हमारी समाजवादी की सोच में, हमारी सोच में ये फ़र्क है। ठीक। आपकी उम्र कितनी है? हमारी उम्र तो बस होगी 30-32 साल। नेता वाली भाषा आ गई आप? नहीं, नेता तो हम है ही नहीं, हम तो भाइयों के भाई हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, बुजुर्गों के बच्चे हैं। सलमान खान के फैन लग रहे हैं आप मुझे। देखिए सलमान खान तो सलमान खान है, हम आपने बोला भाइयों के भाई हैं, वो भी जैकेट चैन भी ऐसी पहनना कि आप हमारे भाई हैं। देखिए नहीं फेमस है आप? नहीं, ये तो बुजुर्गों का प्यार है हमारे प्रति। ठीक। हाँ, और क्या कहना चाहेंगे? बस हम यही कहना चाह रहे हैं, आ रहे हैं अखिलेश। और अच्छा, युवाओं के लिए क्या करेंगे अखिलेश यादव आते हैं तो? अगर युवाओं के लिए जो बेरोजगारी फैल रही है, समझ गए ना, जो शिक्षित लोग हैं, बेरोजगारी फैल रही है, उनको काम देने का। तो इतनी नौकरियां कहाँ से निकालेंगे अखिलेश यादव? देखो जहाँ से सरकारी विभाग तो उतने ही रहेंगे। सुनो भाई, कहीं ना कहीं से तो अवसर बनते हैं। जब सत्ता में सरकार में आएंगे तो उस चीज़ का निर्णय भी लिया जाएगा। ठीक। अब मुसलमान समाज के लिए क्या करेंगे अखिलेश यादव? मुस्लिम समाज के लिए क्या नहीं किया बताइए भाई। हज हाउस आज किसकी देन है? समाजवादी पार्टी की देन है। बहरहाल ये है कि अब चलने नहीं दिया जा रहा एनजीटी के आगे। और क्या हुआ था अखिलेश यादव की सरकार में? हज हाउस बना, सारी चीजें हुई थी। अगर सुबह से शाम भी हो जाए, 4 दिन 2 दिन का मैं बना देता हूँ। जो ज्यादातर मुस्लिम लिमिटेड रोड है, मेट्रो है, ज्यादातर जो मुस्लिम समाज कहता है कि भाई मान के चलिए आप कह रहे हैं कि हज हाउस बना दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा दी। नहीं, कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं। अरे इससे अलावा ये सब खरंजे भी अखिलेश दे उसकी राज में हुआ है। सुनो, अब बीजेपी शासन में ना यहाँ पर एक ईंट नहीं लगी। अच्छा, अखिलेश यादव से हमारे साथ तो भेदभाव कर रही है। कभी मुस्लिम समाज अखिलेश यादव से ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि शिक्षा दर कैसे बढ़ाई जाएगी? शिक्षा दर बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने। कोई रोड मैप है? रोड मैप है। जब क्या हमारी सत्ता में सरकार आएगी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मतलब पेश करेंगे उसे। नेतृत्व पेश करेंगे। ठीक। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? मगर ये उसी की देन है अखिलेश। आपका नाम? शरीफ अहमद जी। अखिलेश जी की देन है ये? हाँ, 5 साल में एक ईंट नहीं लगाई दी। अजय किसी काम को गए भाई कि हमारे पास फुर्सत नहीं है, तो बताओ ऐसे आदमी का क्या कर दे के क्या बना दें? नेता उसी को बनाया जाता है जो दूसरों की देखभाल करे। आज तो हमने बन गए यहाँ से आके, कल को हम यहाँ के झाड़ू लगाने वालों को भी नहीं भेजने के। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हर आदमी अपने काम को इल्ज़ाम दे रहा है यहाँ पे, इससे पहले कोई बात नहीं है। समझ गए? नहीं ठीक। क्या करते हो गुरु आप? ना खाने खराब है हम ना करते हमारे बस के नाम क्या है? अनस। कितनी उम्र है? उम्र तो 21 साल होगी। 21 साल हो गई। हाँ। और काम क्या करते हैं? पढ़ाते हैं? और ये खाने खराब है, कुछ भी ना। अच्छा, कुछ भी नहीं ना। कहाँ तक? रिक्शा चला पढ़ना, अंगूठा छाप है। तो रिक्शा चलाते हैं क्या? साहिबाद मंडी में। हाँ। अच्छा, तो यहीं रहते हैं? जी। हाँ। तो कब से चला रहे हैं रिक्शा?
हमें काफ़ी टाइम होगा, कितना? 2-2.5 साल हो गई। कितना कमा लेते हैं? जी क्या कमा लें, खर्चे भी पूरे न होते। क्या खर्चे हैं? क्या खर्चे हैं? 200-250 रुपये सारे कमा मैं दिन के? जी। अब 200-250 रुपये में क्या खर्चे पूरे होंगे? कितने लोग हैं घर में? घर में हमारे 8। शादी हो गई? ना, कब कर रहे हैं शादी? तो शादी का भी पता ही ना कब होगा, जब घर वाले चाहेंगे जब हो जाएगी। तो कैसे बढ़ाएंगे अपनी इनकम? इनकम कैसे बढ़ाएंगे? जी अब इनकम कहाँ बढ़ ली है उस्ताद। तो नहीं ठीक। तो ये थे हम न्यू हिंडन बिहार में। ऐसी मीटर वॉक से ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए। मैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।